स्टूडेंट्स, मैं बायोलॉजी लेक्चरर गजानन कौचरी डूंगरपुर में वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके लिए कक्षा 12th का पहला पाठ आवर्तबीजी पादपों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह यूनिट 1 का लेसन 1 बायोलॉजी सब्जेक्ट आवर्तबीजी पादपों में जनन। आज हमारा पहले पाठ का जो अध्याय है वो आवर्तबीजी पादपों में जनन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के लिए जनन एक बहुत ही आवश्यक क्रिया है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी संतति बनाने के लिए इस क्रिया को करता है। इस प्रकार प्रत्येक सभी प्रकार के पादप, चाहे एंजियोस्पर्म से लेकर और शैवाल तक के सभी पादपों में जनन क्रिया पाई जाती है। हम इस आज के पाठ में आवर्तबीजी पादपों में जनन का पाठ अध्ययन करेंगे। आवर्तबीजी पादपों के अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण, ये पीढ़ी एकांतरण होता क्या है? पीढ़ी एकांतरण को हम कैसे समझें? पीढ़ी एकांतरण वह क्रिया है कि किसी भी जीव या पादप के जीवन काल में कायिक अवस्था व जननिक अवस्था एकांतर क्रम में पाई जाती है। इस प्रकार के एकांतरण को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण शैवाल वर्ग से लेकर आवर्तबीजी पादप वर्ग में पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण में जो दो अवस्था पाई जाती हैं, एक कायिक अवस्था, दूसरी जननिक अवस्था। इस कायिक अवस्था को बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। यह बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित होती है। यह अवस्था स्वपोषी होती है। स्वपोषी का अर्थ है कि यह अवस्था स्वयं का भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा
क्रिया द्वारा करता है। यह अवस्था जड़, तना व पत्ती में विभेदित होता है। यह अवस्था एक लंबी अवस्था होती है। ये सभी लक्षण कायिक अवस्था के होते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण के दौरान कायिक अवस्था को बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। यह अवस्था द्विगुणित होती है, स्वपोषी होती है। स्वपोषी का अर्थ स्वयं का भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाता है। बीजाणुद्भिद अवस्था जड़, तना, पत्ती में बटा होता है। यह अवस्था लंबी अवस्था होती है। अब दूसरी अवस्था है जननिक अवस्था। इस जननिक अवस्था को हम युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। इसे कौन सी अवस्था? युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। यह अवस्था अगुणित होती है, अगुणित अवस्था होती है। यह परपोषी होती है, परपोषी अवस्था होती है। यह बीजाणुद्भिद अवस्था पर निर्भर होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था पर निर्भर होती है। यह अवस्था जड़, तना, पत्ती में बटी हुई नहीं होती। जड़, तना, पत्ती में बटी हुई नहीं होती। यह अल्प समय की अवस्था होती है, अल्पकालिक अवस्था, अल्पकालिक अवस्था होती है। आवर्त बीजी पादप में युग्मकोद अवस्था पुष्प होता है, युग्मकोद अवस्था पुष्प होता है। तो इस प्रकार आवर्त बीजी पादप की पीढ़ी एकांतरण में दो अवस्था होती हैं, एक कायिक और एक जननिक। कायिक अवस्था को बीजाणुद्भिद और जननिक अवस्था को युग्मकोद्भिद। ये दोनों अवस्थाओं के विशेष लक्षण हैं। अब हम आवर्त बीजी पादपों में जनन यह देखें। तो आवर्त बीजी पादपों में जनन के प्रकार कि आवर्त बीजी पादप में कितने प्रकार के जनन होते हैं। आवर्त बीजी पादप में मुख्य रूप से दो जनन होते हैं। पहला जनन है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। अब हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या विशेषताएं हैं।